बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਰਾਈਨ ਟੀਵੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਤਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਏ दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आए ने। अब्दुल्ला तार का ड्राइवर जोड़ा असगर नमक हराम जोड़ा 20 साल पुराना ड्राइवर से अब्दुल्ला तार का इद नाल एक टिकटा करे 22 साल जी पार्टी दो दिन पिछे भी कोई ना कोई तो होगा ना, जो उन्होंने कोई आदमी होगा जितना टिकटा करता रबता सी अगो टिकटा ने रबता इस अब्दुल्ला तार के ड्राइवर के नाल असगर नाल रखा और 2 महीने तो ज़्यादा का इन्हों का रबता शुरू होया सी, जिहदे जरिए सारे अब्दुल्ला तार की लोकेशन हर एक चीज़ ट्रेस होंदी सी पे। और जिस दिन ये वकूआ होया अब्दुल्ला तार शहीद होया उस दिन की भी काल उस टिकटा करती ते जिहड़ा ड्राइवर अब्दुल्ला तार का असगर उस दिन की भी काल निकली है, क्योंकि ये भी प्लान से एक ताजी तो वेखो ना वो बाहर गड्डी से बैठा रहा उन्होंने इलम सी हर गल का। और हमेशा तुम भी समझते जे कि जो तक मुखबरी ना हो रैकी ना हो उदों तक ये वकूआ नामुमकिन है। कोई एडे जदीद डाउन शोन वाली गल जी है, एडा कोई बंदा बेवकूफ नहीं कि किसी के घर उत्ते डाउन उठे तो वह बंदा पूछे किसी ना। ਇਹਦਾ ਤੇ हर बंदे ਨੂੰ पता भी डॉन मेरे घर से भेजते हैं, मेरी फैमिली है ये डॉन मेरे घर से की कर रहा। डॉन वाली गल जी वो गलत सी। असल गल अजा ड्राइवर अब्दुल्ला तार का असगर ये नमक हराम 20 साल तो ये मुलाजम से और बच्चे तरह अब्दुल्ला तार ने इन्हों ड्राइवर रखा सी। ਇਹਦੀ तमाम जरूरत हर चीज़ इन वाधू देंदा सी। 20 साल का तलक इस बंदे इंज करके टकियां ते विक गया। टकियां ते विकण वाली गल है ना जी। इस अब्दुल्ला तार के शहीद ये पूरा मुलवस है। और मैं समझना कि इस तरह का बंदा जिहड़े ने ये उन्ने ही कसूरवार ने, जिन्ना मर्डर करने वाला कसूरवार है उन्ने ही ये कसूरवार ने, उन्ने ही सख्त सजा इन्होंने देनी चाहिए जो सूरतकार ने। अच्छा जी अगे आ जाओ। पाकिस्तान ते तुर्की ते सऊदी अरब के दरम्यान दफाई मुआहदा, जिस तरह के पाकिस्तान का ते सऊदी अरब का दोवां का मुआहदा सी ना जी, इस तरह पाकिस्तान सऊदी अरब ते तुर्किया इन्हां तिन्हां मुल्कों के दरम्यान दे विच दफाई मुआहदा। इस दफाई मुआहदे का फायदा की होगा कि जिहड़ी टैक्नोलॉजी तुर्की कोल है वो समझ लो कि पाकिस्तान को, जी पाकिस्तान कोल है वो समझ लो तुर्की की। इस तरह सऊदी अरब ये बहुत अच्छा मुआहदा है। और मैनू लगता है कि आने वाले दिनों के होर इस्लामी मुल्क भी इस मुआहदे के शामिल होंगे और इहदे नाल पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट भी आएगी इंशाअल्लाह। और इस वक्त साडा वफद वज़ीर आज़म भी, आर्मी चीफ भी, नायब वज़ीर आज़म भी वो भी सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। तुर्की का वफद भी सऊदी अरब रवाना हो रहा। उत्थे अज ये दफाई जोड़ा मुआहदा है ये दस्तक होंगे, ये भी फाइनल हो जाएगा। आने वाले दिनों के मजीद जोड़े मुल्क ने वो भी इस मुआहदे से शामिल होंगे। अच्छा जी अगे आ जाओ। अगों जी पंजाब हुकूमत का कारनामा जोड़े आज़ाद कश्मीर से जाके इलैक्ट्रिक बसा तोहफे च दे रही ने, वो भी कारकर्दगी सुन लो। ये जनाब इस वक्त पंजाब दे जोड़ा कर्जा है 1757 अरब तक पहुँच गया है, जिसका हर शहर के उत्ते 13,538 रुपये जिन्हें बच्चे ने जमना भी है ना जी, हर फर्द उत्ते जो कर्जा है ना जी, ये पंजाब गौरमेंट का दसना पाया मैं 13,538 रुपये जोड़ा जनाब 2024 ये सी 1,685 अरब, जिहदे बढ़ के 2025 तक ये 75 अरब रुपये का इजाफा होया।
75 ਅਰਬ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 13,538 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ। 13,538 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 13,538 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦੇਣ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੜ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਸ਼ਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 13,538 ਰੁਪਏ ਹਰ ਅਫਰਾਦ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।